शैडो वर्ल्ड की इस क्लासिफाइड मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे महान रणनीतिकार अजीत डोभाल के काम करने के तरीके को डिकोड करेंगे। अगले 6 मिनट में हम किसी भी काल्पनिक जासूसी मिशन के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए एक नोटबुक लें, अपना एक टारगेट चुनें और हॉलीवुड फिल्मों ने आपको जासूसों के बारे में जो कुछ भी सिखाया है उसे भूल जाएं। असली खुफिया दुनिया में दिमाग ही एकमात्र हथियार है। डोभाल स्टाइल का कोई भी ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही जीत लिया जाता है। हर बेदाग ऑपरेशन की शुरुआत ऊपर से नीचे तक सटीक इंटेलिजेंस के साथ होती है। अपनी नोटबुक में फेज 1 लिखें, अपना स्पष्ट ऑब्जेक्टिव तय करें और अपने टारगेट की प्रोफाइलिंग करें। डोभाल की कोर फिलॉसफी यही है, किले की दीवार में कोई टूट मत ढूंढिए, दुश्मन के दिमाग में मौजूद मनोवैज्ञानिक दरार की तलाश कीजिए। अंडरपेड गार्ड का नियम याद रखें, दुश्मन की सबसे मजबूत कड़ी से टकराने के बजाय उस कड़ी को अपना निशाना बनाएं जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। इस फेज के अंत में आपके पास 2 चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव और आपके टारगेट की सबसे बड़ी कमजोरी। एक एजेंट की सुरक्षा और मिशन की सफलता पूरी तरह से उसके द्वारा इकट्ठा की गई सटीक प्रोफाइलिंग पर टिकी होती है। अब आते हैं फेज 2 पर, अपने जासूस को दुश्मन की दीवारों के अंदर भेजना। इसके लिए हमें एक लेजेंड यानी एक कवर स्टोरी की जरूरत होगी। यहाँ ग्रे मैन का नियम लागू होता है। एक खराब कवर बहुत आकर्षक और याद रह जाने वाला होता है। एक अच्छा कवर इतना उबाऊ होना चाहिए कि दुश्मन उस पर कभी ध्यान ही न दे। अपने जासूस को कोई फैंसी हथियार या गैजेट मत दीजिए, रूटीन तलाशी के दौरान यही चीजें सबसे पहले उनका कवर तोड़ देंगी। अपनी नोटबुक में अपने जासूस का एक आम सा नाम, उसका कोई बोरिंग पेशा और टारगेट जोन में मौजूद होने का एक ऐसा कारण लिखें जिस पर कोई शक न कर सके। अजीत डोभाल ने लंबे समय तक दुश्मन के इलाके में रहकर इसी खूबी का इस्तेमाल किया, बिल्कुल साधारण और अदृश्य बने रहना। सबसे बेहतरीन घुसपैठ वो है जहां दुश्मन को ये एहसास ही ना हो कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके मुख्य दरवाजे से अंदर आ चुका है। फेज 3, ये अजीत डोभाल का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, डिफेंसिव ऑफेंस। इसका मतलब है टारगेट पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना जब तक कि वो खुद जानकारी आपके हवाले न कर दे। इन 3 हथियारों में से एक चुनें, ब्लैकमेल, रिश्वत या विचारधारा। लेकिन एक सख्त चेतावनी, एक असली डोभाल ऑपरेशन में हिंसा का मतलब है कि आपकी योजना विफल हो गई है। चली हुई एक गोली आपकी सारी मनोवैज्ञानिक मेहनत को चकाचूर कर देती है। अपनी नोटबुक में एक ऐसा सीन ड्राफ्ट करें जहां आपका टारगेट बिना एक भी मुक्का चले आपकी तरफ आ जाए। सटीक रणनीतिक दबाव दुश्मन को चुपचाप आपकी योजना का एक आज्ञाकारी हिस्सा बना देता है। आखिरी कदम, फेज 4। अगर जासूस जिंदा ही वापस ना आ पाए तो उस खुफिया जानकारी का कोई मोल नहीं है। बाहर निकलने के हमेशा 2 रास्ते होने चाहिए, एक प्राइमरी रूट और एक सेकेंडरी बर्न रूट, जो तब काम आएगा जब सब कुछ तय योजना के खिलाफ चला जाए। आपका प्राइमरी एस्केप रूट अचानक कट सकता है, उस वक्त वो बैकअप बर्न रूट ही आपके जासूस की जान बचाएगा। अब ये लिखें कि दुश्मन को आपके जासूस की भनक लगने से ठीक पहले वो उस इलाके से कैसे गायब होगा। कोई भी मिशन तभी सफल होता है जब जासूस हेडक्वार्टर सुरक्षित पहुंचकर अपनी रिपोर्ट सौंप सके। आपकी इस योजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। आपने 4 पिलर्स तैयार कर लिए हैं, एक सटीक टारगेट, एक अदृश्य कवर, बिना हिंसा के मनोवैज्ञानिक दबाव और एक घोस्ट एग्जिट। आपका ये डोभाल इंस्पायर्ड ऑपरेशन अब लिखे जाने, शूट होने या प्ले किए जाने के लिए तैयार है। ये परछाइयाँ अब आपकी कमान में है। जय हिंद। आपने अपनी इस मास्टर क्लास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे साबित करने के लिए नीचे कमेंट्स में अपने जासूस का